महिला पहली बार एक तंग बिस्तर पर सोई ही थी कि अचानक बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा भूत रेंगता हुआ बाहर निकला। लेकिन उसकी घबराहट से पहले ही वह और कई छोटे भूत परिचित आवाज में बोल उठे, छिंग गई दीदी, आप नहीं थी तो हम तो मर ही जाते, हम आपको बहुत याद करते थे। उसी क्षण उसे फिर याद आया कि यह जगह दरअसल उसका पुराना घर डरावनी परिकठा नगर है, जहाँ वह कभी रानी हुआ करती थी। पर हर दिन गुड़िया की तरह स्थिर रहना उसे थका चुका था, इसलिए वह उस बॉस को छोड़कर इंसानी दुनिया में चली गई थी जो उससे सच्चा प्रेम करता था। मगर किस्मत ने उसे पहली ही बार में एक धोखेबाज आदमी से मिलवाया, जिसकी बचपन की प्रेमिका डरावनी गेम में चुनी गई थी और उसने महिला को भी उसमें खींचकर उसे अपने लिए ढाल बनाने की योजना बनाई थी। खेल में प्रवेश करते ही उसे समझ आ गया कि वह सीधे अपने ही पुराने नगर में आ पहुंची है, जहां टाउन प्रमुख उसका पुराना साथी टिएजू दादा था और डरावने महल की प्रबंधक उसकी घनिष्ठ सहेली थी। वहीं पुराना बॉस अब भी महल का मालिक था और उसके दिल में वही पुराना प्रेम बाकी था। टिएजू दादा और प्रबंधक ने उसे पहचान लिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उधर चालाक प्रतिद्वंद्वी लड़की, जिसे कुछ पता नहीं था, उसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में रही और उसने सबसे भयानक नंबर 4 वाले कमरे को उसके लिए छोड़ दिया। जैसे ही रात हुई, महल की प्रबंधक सीधे कमरे में आ गई और महिला को पहचानते हुए भी मजाक में बोली, मिंग छिंग्यू, यह नाटक क्यों? सोते वक्त भी चेहरा क्यों ढक रही हो? महिला ने अनजान बनने की कोशिश की तो प्रबंधक ने तेज स्वर में धमकी दी कि अगर उसने तुरंत सच स्वीकार न किया तो वह बॉस को बुला लेगी। तभी किसी ने पुकारा, फू युआन झो, लिन छिंग्यू यहाँ है। और अगले ही क्षण कई आवाजें गूंजने लगी। छिंगी दीदी, आप नहीं थी तो हम आपको बहुत याद करते थे। महल के सब आत्माएं खिलखिला उठी। कोई बोला, बॉस लोग अभी व्यस्त हैं, समय नहीं। और कोई बोला, इंसान दुनिया कैसी लगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। महिला थकी हुई थी पर सब उसे घेर कर सवाल पूछते रहे। मैं मर गई क्या? किसी ने सांत्वना दी। रो मत, तुम रोती हो तो हमें तकलीफ होती है। तभी बाहर से कोई झल्लाया, दरवाजा क्यों जाम किया हुआ है? और एक लड़की बोली, देखा, मैंने कहा था ना, इस कमरे में कुछ नहीं होगा। फिर सब सूचना बांटने लगे, जो हम जानेंगे वही हमें बचाएगा, छुपाना मत। किसी ने चिढ़कर कहा, अगर इतनी इच्छा है तो खुद जाकर प्लास्टिक वाले कमरे में देखो। छियान वेई को सबने कंजूस कहा कि वह पूरी जानकारी नहीं दे रही, पर उसने भी ताना मारा कि तुम सब भूत देखकर भी बच गईं, तो अब इतना शोर क्यों? सबकी नजरें तब महिला पर गईं जब किसी ने व्यंग्य किया, तुम अभी तक जिंदा हो? ये आंखों के नीचे काले घेरे देखो, पूरी रात भूतों संग रही होगी। वह बेहद थक चुकी थी, लेकिन सब जिद करने लगे, सोना मना है, बोलो आगे क्या हुआ? अंत में उसने बताया, हाँ, सब भूत ही हैं और यह महल उन साहसी खिलाड़ियों को बेहद पसंद करता है जो डर के आगे नहीं झुकते। इसलिए चौथे कमरे से जिंदा बाहर आने वालों को महल के मालिक की ओर से इनाम मिलता है। ये छोटा क्याओ का खास औषधि जो गेम में मिली किसी भी चोट को पूरी तरह ठीक कर सकती है।